Greetings of the day, students. This is our video lecture of paper second, unit 1. पेपर सेकंड जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर है उसमें हम लोग सेकंड यूनिट पढ़ रहे थे. सेकंड यूनिट में हम जो पिछले वीडियोस में टॉपिक पढ़ रहे थे वो था एरोमेटिसिटी इन बेंजेनॉइड एंड नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड्स. उसके अंदर हमने ए बी सी और डी 4 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए थे. ए पॉइंट था 6 मेंबर्ड रिंग्स की एरोमेटिसिटी हमने देखी. बी पॉइंट में हमने 5, 7 और 8 मेंबर्ड रिंग्स की देखी एरोमेटिसिटी. सी पॉइंट में हमने अदर रिंग सिस्टम्स देखे जिसमें हमने पेंटालीन, हेप्टालीन और एजुलीन की एरोमेटिसिटी को स्टडी किया. लास्ट वीडियो में हमने पॉइंट नंबर डी को पढ़ा था. डी पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल्टरनेट एंड नॉन ऑल्टरनेट हाइड्रोकार्बन्स. हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को 2 तरह के हाइड्रोकार्बन्स में कैटेगराइज किया, ऑल्टरनेट एंड नॉन ऑल्टरनेट हाइड्रोकार्बन्स, और उनकी एरोमेटिसिटी हमने स्टडी की थी. ओके, टुडे वी विल कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक, एरोमेटिसिटी इन बेंजेनॉइड एंड नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड्स. और इस टॉपिक में हम ई पॉइंट जो स्टडी करने जा रहे हैं आज वो है एरोमेटिक सिस्टम्स विद इलेक्ट्रॉन नंबर अदर देन 6. हमने ये बात देखी थी कि एरोमेटिक सेक्सटेट या जिनमें 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो बेंजीन जैसे कंपाउंड्स होते हैं, और इसीलिए उन्हें टर्म जो यूज़ किया जाता है उन कंपाउंड्स के लिए वो होता है बेंजीनॉइड कंपाउंड्स. ओके, आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हम ऐसे एरोमेटिक सिस्टम्स को देखेंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन का नंबर 6 के अलावा कुछ हो. अदर देन 6 का मतलब 6 ना हो के कुछ और हो, और फिर हम उनकी एरोमेटिसिटी देखेंगे. मैंने आपको एरोमेटिसिटी के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे. उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे हर कंपाउंड के लिए, वेदर इट इज़ एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक. मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ. एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो साइक्लिक हों, कॉन्जुगेटेड हों, प्लानर हों और जो हक्कल रूल को ओबे करते हों. हक्कल रूल क्या होता है? जिन कंपाउंड्स में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएं जिसमें n की वैल्यू या तो ज़ीरो हो या फिर कोई इंटीजर हो. इंटीजर का मतलब क्या होता है? एक होल नंबर. होल नंबर मतलब पूरा नंबर, फ्रैक्शंस में नहीं होना चाहिए, 2/3 इस तरह से नहीं होना चाहिए, न ही डेसिमल में आना चाहिए आंसर. n की वैल्यू इंटीजर होगी या 0 होगी या होल नंबर होगी, 1, 2, 3, 4 इस तरह से n की वैल्यू आएगी, तभी हम उसे एक एरोमेटिक कंपाउंड कंसिडर करेंगे. ये हुई बात एरोमेटिक कंपाउंड. एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में सेम प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो भी साइक्लिक होते हैं, कॉन्जुगेटेड होते हैं. उनके लिए भी प्लेनैरिटी, समतलीय होना मॉलिक्यूल का एक एसेंशियल कंडीशन है. जो डिफरेंस है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स का एरोमेटिक कंपाउंड्स से, वो ये डिफरेंस है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे n की वैल्यू 0 या 1, 2, 3, 4 कोई इंटीजर होनी चाहिए. अब आई बात नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स की. नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स एरोमेटिक कंपाउंड से कोई भी प्रॉपर्टी ना हो, अगर जिस कंपाउंड में मे बी कॉन्जुगेटेड ना हो या प्लानर ना हो या साइक्लिक ना हो, इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी अगर ना हो तो हम उसको कह देते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड. अब ये बात, तीनों की प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे कि कौन सा कंपाउंड जिसमें कि 6 इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं हैं, 6 से कम भी हो सकते हैं, 6 से ज़्यादा भी हो सकते हैं. इसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है. अब इसमें हम एक नाम पढ़ेंगे. यू विल बी इंट्रोड्यूस टू अ न्यू टर्म कॉल्ड एन्यूलीन. एन्यूलीन नाम आप लोग एक सुनेंगे. इसमें एन्यूलीन्स अलग से भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है, हम उसको अलग से भी कवर करेंगे टॉपिक को डिटेल में कि एन्यूलीन्स क्या होते हैं, किस तरह से बनते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या है, क्या काम में आते हैं, वो सब हम अलग से भी देखेंगे. अभी हम बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड में एन्यूलीन्स का जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे. एन्यूलीन्स आर साइक्लिक कॉन्जुगेटेड पॉलीओलेफिन्स, जो मैंने यहाँ लिखा है. साइक्लिक कंपाउंड्स सब समझते हैं चक्रीय हैं, कॉन्जुगेटेड संयुग्मित हैं, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है. ये दोनों मतलब आप समझते हैं. पॉलीओलेफिन्स, पॉली का मतलब, पॉली मीन्स मैनी और ओलेफिन मतलब
डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स, मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कॉन्जुगेशन तो है, ओलेफिन्स का मतलब होता है डबल बॉन्ड, एल्कीन्स, एल्कीन्स को ओलेफिन्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स जो कि साइक्लिक हों, साइक्लिक होने के साथ साथ में उनमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हों और वो 2, 4, 5 नहीं डबल बॉन्ड्स हो, बहुत सारे डबल बॉन्ड्स हों, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं एन्युलिन्स। पॉली ओलेफिन्स हैं ये और इनको हम कहते हैं एन्युलिन्स, ठीक है। ये हम टर्म इसमें देखेंगे एन्युलिन का, डिटेल इसकी हम अलग से सेपरेट टॉपिक में भी पढ़ेंगे। ओके, अब की पॉइंट को हमने 1, 2, 3, 4 तो मैंने यहाँ पे किए, अभी भी 5 and 6 पॉइंट्स आर स्टिल रिमेनिंग। अलग अलग पॉइंट्स में हमने ई पॉइंट को कैटेगराइज किया है, मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनके इलेक्ट्रॉन नंबर 6 नहीं है तो क्या है, 6 नहीं है तो क्या है। पहला सिस्टम ऐसा है, सिस्टम्स ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और अब हमको डिसाइड करना है कि वो कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। ओके, इसका एग्जांपल हम देखते हैं साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन। साइक्लोप्रोपिनाइल का मतलब क्या है, साइक्लो मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर, ओके। प्रोपिनाइल, प्रोपिनाइल का मतलब क्या होता है, प्रोप मतलब 3 जिसमें कार्बन एटम हो, इन मतलब एक डबल बॉन्ड और कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन। ये साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन 3 तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में मिलता है। क्या है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स? These are the 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हर कार्बन पे ये कैटायन का पॉजिटिव चार्ज जो है वो रेजोनेट कर रहा है और इसका जो ये तो है अनुनादी संरचना है जिसे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड जो है उसको हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, ये है इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन। ये एक प्लानर मॉलिक्यूल है, साइक्लिक मॉलिक्यूल है और इसके अंदर अगर आप लोग हकल रूल लगा के देखें 4n+2 is equal to how many pi electrons are there? Only 2 pi electrons are there. तो 4n is equal to 2 minus 2 that is 0. n is 0 upon 4 that will also be 0. अगर n की वैल्यू 0 हो या कोई इंटीजर 1, 2, 3, 4 हो, इट मीन्स वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। हकल रूल इस बात को प्रूव कर रहा है कि इसके अंदर 0 नंबर आ रहा है n का। सो वी कैन से दैट साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन इज इन नेचर एरोमेटिक। इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो भी ये कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक है। तो आप लोग याद रखेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर आपको क्या एग्जाम्पल याद रखना है, साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन का, और उसके अंदर अपन हकल रूल को लगाएंगे तो वो कंपाउंड जो है वो एरोमेटिसिटी शो करता है, ये कंपाउंड एरोमेटिक है। सेकेंड पॉइंट आता है सिस्टम्स विद 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स में हमने एग्जाम्पल लिखा है साइक्लो, ये हो गया साइक्लो, ब्यूटा, ब्यूट कब लगाते हैं अपन, जब 4 कार्बन एटम्स, तो ये 4 कार्बन 1, 2, 3 and 4, साइक्लो ब्यूटा डाइईन, डाई मतलब 2, इन मतलब डबल बॉन्ड, ये और ये भी हो सकता है स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं दोनों। तो साइक्लोब्यूटाडाइईन जो है वो हमने 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में देखा है। ये एक प्लानर मॉलिक्यूल है, इट इज अ प्लानर मॉलिक्यूल, समतलीय मॉलिक्यूल है। इसके अंदर हम अगर हकल रूल लगा के देखें 1, 2, 3, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4n is equal to 4 minus 2 that is 2, तो n is equal to 2 upon 4, 1 upon 2, मतलब ये कंपाउंड एरोमेटिक तो नहीं है, दिख रहा है 1 upon 2 तो नहीं आना चाहिए फ्रैक्शन में। अब हम लगा के देखें इसमें, क्योंकि ये प्लानर मॉलिक्यूल है, साइक्लिक और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये सारी कंडीशन तो एंटी एरोमेटिक में भी चाहिए। फर्क सिर्फ कितना है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स का। अब हम 4n is equal to 4 लगा के देखें तो n will be equal to 1. It means cyclobutadiene is in nature
एंटी एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। साइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लानर, प्लानैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ एरोमेटिसिटी एज वेल एज एंटी एरोमेटिसिटी। तो पहला एग्जाम्पल साइक्लोप्रोपेनाइल कैटायन, वो एरोमेटिक था। दूसरा एग्जाम्पल साइक्लोब्यूटाडाइन, वो एंटी एरोमेटिक। थर्ड कैटेगरी पे आइए आप, सिस्टम्स ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे सिस्टम्स जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। पहले हमने 8 मेंबर्ड रिंग्स देखी थी, 5, 7 और 8 मेंबर्ड रिंग्स। उन 8 मेंबर रिंग में हमने डाइकैटायन बनाया था, मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो 6 ही थे, ठीक है ना, बेंजोनॉइड कंपाउंड थे। ये जो कंपाउंड है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, क्या है वो हम देखते हैं। 2 एग्जाम्पल्स वी विल सी। साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन का स्ट्रक्चर क्या होता है? साइक्लोऑक्टाटेट्राईन जो है इट इज नॉट अ प्लानर मॉलिक्यूल, इट इज नॉन प्लानर। ये कंपाउंड जो होता है ये नॉन प्लानर होता है, एक प्लेन में सारे एटम्स नहीं होते हैं, इस वजह से इट इज टब शेप, टब के शेप जैसा होता है, प्लानैरिटी नहीं होती। इसमें क्या शेप होता है इसका? ये शेप होता है। नाम क्या है? साइक्लो हो गया, साइक्लिक स्ट्रक्चर। ऑक्टा मतलब 8 कार्बन एटम्स, यहाँ से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन एटम, साइक्लो ऑक्टा। टेट्रा और इन, टेट्रा मतलब 4, इन मतलब 4 डबल बॉन्ड्स होते हैं। एंड इट इज इन नेचर टब शेप्ड, टब शेप्ड है और इस वजह से ये नॉन प्लानर है। नॉन प्लानर है मतलब कुछ एटम्स जो हैं वो तो इस प्लेन में है और कुछ एटम्स ऊपर के प्लेन में, एक प्लेन में सारे एटम्स प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि ये नॉन प्लानर है इस वजह से ये नॉन एरोमेटिक भी है, ठीक है। हम हकल रूल पे हमको जानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी के लिए दोनों कंडीशंस में, चाहे एरोमेटिक कंपाउंड हो चाहे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो, प्लानैरिटी इज एन एसेंशियल कंडीशन। दोनों ही कंपाउंड्स में प्लानैरिटी होनी ज़रूरी है। ये कंपाउंड प्लानर नहीं है तो ये न तो एरोमेटिक होगा न ये एंटी एरोमेटिक होगा। इस वजह से ये कंपाउंड क्या होगा, इसकी नॉन प्लानर नेचर या टब शेप की वजह से ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ठीक है। दूसरा है साइक्लोऑक्टा डाइईन डाइआइन। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? ये तो हो गया साइक्लो और ऑक्टा, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, 8 कार्बन एटम्स हैं। क्या है उसमें? डाइईन है। डाइईन का मतलब 2 तो डबल बॉन्ड्स है, और डाइआइन है। डाई का मतलब तो 2 और आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोऑक्टा डाइईन डाइआइन। ये कंपाउंड जो है ये प्लानर है। क्योंकि ये कंपाउंड प्लानर है और हम इसमें 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को, मतलब 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम कंसिडर करेंगे। अब हम अगर 4n इज इक्वल टू 8 लाना है तो n इज इक्वल टू 8/4 दैट इज 2। इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इसीलिए ये एंटी एरोमेटिक है। ये प्लानर है और इसीलिए और क्योंकि इसमें 4 हम 80 इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर करेंगे, इसके डाइआइन के ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हम कंसिडर नहीं करेंगे। 4 पाई बॉन्ड्स, उसके 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स को हम कंसिडर करेंगे और इस वजह से ये कंपाउंड क्या होगा? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। हम क्यों कंसिडर कर रहे हैं सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स ही? क्योंकि वही रिंग के अंदर डीलोकलाइज हो रहे हैं, उन्हीं का मूवमेंट हो रहा है, रिंग करंट वही डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो 8 सिस्टम्स ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर हमने 2 एग्जाम्पल्स देखे। साइक्लोऑक्टा टेट्राईन, साइक्लोऑक्टा टेट्राईन नॉन प्लानर होता है, टब के शेप का होता है, इस वजह से ये नॉन एरोमेटिक होता है। आप लोग ये बात ध्यान रखेंगे, एरोमेटिक होने के लिए या एंटी एरोमेटिक होने के लिए किसी कंपाउंड को प्लानर होना ज़रूरी होता है। दूसरी बात जो है, साइक्लोऑक्टा डाइईन डाइआइन कंपाउंड जो है उसके अंदर हम जो उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर करते हैं वो प्लानर मॉलिक्यूल है और उसमें 4n इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। नेक्स्ट आता है सिस्टम्स ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स। 10 इलेक्ट्रॉन्स के जो सिस्टम हैं उसमें एग्जाम्पल है 10 एन्यूरीन। अभी हमने बोला था एन्यूरीन, 10 एन्यूरीन उसका एग्जाम्पल है
ये जो 10 एन्युलिन है इसका नॉमेनक्लेचर इस तरह से करते हैं, नाम इस तरह से लिखते हैं। 10 एन्युलिन का दूसरा नाम है डेकागन। ठीक है, डेकागन जो है ये भी नॉन प्लानर मॉलिक्यूल है और नॉन प्लानर होने की वजह से ये नॉन एरोमेटिक है। जो डेकागन है ये 3 तरह के आइसोमर्स बनाता है। आइसोमर्स आप सब समझते हैं। आइसोमर्स हम कहते हैं ऐसे कंपाउंड्स जिनका कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने का मतलब हर आइसोमर में नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सेम होंगे। ठीक है, दैट इज द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का मतलब जो स्ट्रक्चर बनेगा लेकिन उन्हीं कार्बन से और उन्हीं हाइड्रोजन से, नंबर तो सेम है लेकिन जो स्ट्रक्चर बनेगा वो अलग अलग बनेगा। तो दैट इज नोन एज that are known as isomers, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग होता है। ये जो डेकागन है ये 3 तरह के आइसोमर्स में एग्जिस्ट करता है। एक आइसोमर इसका ये है, ये सब इसमें भी 10 हमारे पास में कार्बन एटम है, नाम से ही पता पड़ रहा है 10 कार्बन एटम है, इसमें भी 10 कार्बन एटम है, इसमें भी 10 कार्बन एटम है। ठीक है, सबके अंदर 5-5 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं जो कि कॉन्जुगेटेड वे में प्रेजेंट है। एक आइसोमरिक फॉर्म ये है, ये ऑल से सारे कार्बन आइटम सिस फॉर्म में है। एक आइसोमरिक फॉर्म ये है और एक मोनोट्रांस, एक जगह से ट्रांस हो गया, एक आइसोमरिक फॉर्म ये है। लेकिन ये जो तीनों फॉर्म्स हैं डेकागन के, ये तीनों ही नॉन प्लेन प्लानर है नेचर में, एक प्लेन में नहीं है। इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, 10 कार्बन आइटम है, कैसे एक प्लेन में आएगा? उसके अंदर क्या हो जाएगा? स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा। तनाव समझते हो ना, वो स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा। उस स्ट्रेन की वजह से उसकी प्लानैरिटी खराब हो जाएगी। अगर 10 कार्बन एटम्स को, 10 कार्बन एटम है डेकागन या 10 एन्युलिन में, तो उन 10 कार्बन एटम को अगर हम एक ही प्लेन में रखना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें इट विल रिजल्ट इनटू स्ट्रेन इन द मॉलिक्यूल। कोई एटम कहीं से खींचेगा, कोई कहीं से खींचेगा। इस तनाव को सबसाइड करने के लिए, कम करने के लिए मॉलिक्यूल जो है वो अपना प्लानैरिटी डिस्टर्ब कर लेगा। प्लानैरिटी डिस्टर्ब करने की वजह से वो मॉलिक्यूल प्लानर न रह के क्या बन जाएगा? नॉन प्लानर। और नॉन प्लानर होने के बाद में न वो एरोमेटिक हो सकता है, न वो एंटी एरोमेटिक हो सकता है। ओनली वन कंडीशन इज पॉसिबल, दैट इज इट कैन ओनली एंड ओनली बी नॉन एरोमेटिक। अगर मैं हफल रूल लगा के देखूँ यहाँ पे 4n+2, 5 पाई बॉन्ड्स हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4n is equal to 10 - 2 that is 8, तो n is equal to 8/4 that is 2। ये मॉलिक्यूल हफल रूल को ओबे कर रहा है तो होना साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड दिख रहा है ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड साइड मीन्स कॉन्जुगेटेड भी है। ये हफल रूल को भी ओबे कर रहा है लेकिन ये प्लानर नहीं है, इस वजह से ये एरोमेटिक नहीं है। हर कंडीशन को फुलफिल होना ज़रूरी है। प्लानैरिटी, एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी दोनों के लिए एसेंशियल कंडीशन है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल क्योंकि तीनों आइसोमर्स ही प्लानर नहीं है, हालांकि ये हफल रूल को भी ओबे कर रहे हैं, तो भी ये नॉन एरोमेटिक कैटेगरी में आएंगे। ऑल द 3 दैट इज डेकागन इज अ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ई पॉइंट के अंदर हमने सिस्टम्स विद 2 इलेक्ट्रॉन्स देखे, जिसमें हमने साइक्लो प्रोपिनाइल कैटायन को देखा। फिर सिस्टम्स विद 4 इलेक्ट्रॉन्स में साइक्लोब्यूटाडाइन के एग्जाम्पल को देखा, एंटी एरोमेटिक था वो। 8 इलेक्ट्रॉन्स में हमने 2 साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, साइक्लोऑक्टाडाइन डाइन। और फिर लास्ट है सिस्टम्स ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स, उसमें डेकागन या 10 एन्युलिन, एक ही है दोनों। ठीक है, उसके 3 आइसोमर्स, तीनों नॉन प्लानर होने की वजह से नॉन एरोमेटिक है। Still 2 points are remaining, more than 10 electron systems, वो हम लोग अभी देखते हैं। अभी हमने टोटल 4 पॉइंट स्टडी कर लिए। 5th पॉइंट क्या है? हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स का सिस्टम, 4 का, 8 का और 10 का पढ़ लिया। अब सिस्टम्स ऑफ मोर देन 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा। 6th पॉइंट में ये है सिस्टम्स विथ मोर देन 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा को हमने 2 में कैटेगराइज कर लिया। एक वो सिस्टम्स जिनमें 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स हों और दूसरे वो सिस्टम्स जिनमें 4n इलेक्ट्रॉन्स हों। ठीक है, 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स वाले सिस्टम्स जो हैं वो कौन से एन्युलिन्स हैं? 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34 और 38 एन्युलिन्स जो हैं वो सिस्टम्स हैं जिनके अंदर की 4n+2
पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ये जो नंबर हम लिखते हैं एल्यूमिन्स के आगे स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरह से, वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताता है। ठीक है, अगर 10 एल्यूमिन होता है तो उसमें 5 डबल बॉन्ड्स होते हैं, 14 एल्यूमिन होता है तो उसमें 7 डबल बॉन्ड्स होते हैं। इस तरह से उनमें डबल बॉन्ड्स के नंबर प्रेजेंट होते हैं। ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, ये वो एल्यूमिन्स हैं जिनमें 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एल्यूमिन्स मैंने क्या कहा, क्या कंपाउंड्स होते हैं, साइक्लिक होते हैं, कॉन्जुगेटेड होते हैं, पॉलीओलेफिन्स हैं, कॉन्जुगेटेड हैं। और हम तीसरी बात कह रहे हैं कि इनमें 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट